हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये एनटीए वाला जो अभ्यास ऐप था, उसी के क्वेश्चन का 20 तक हम लोग कर लिए थे पिछले वीडियो में। ये 21 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सेट नंबर 48 था जो हम शुरू में बोलना भूल गए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। हाँ, मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्टेंट है, ये भी हमारा रिएक्टेंट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड करता है? पहला फैक्टर कौन सा है? कंसंट्रेशन। दूसरा कैटलिस्ट। तीसरा सरफेस एरिया। चौथा टेम्परेचर। और पांचवा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो ये पांचों में से कौन सा ऑप्शन है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर देने से थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा। थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल में कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का बी, दैट इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हो गया। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, बी इसका आंसर होगा, है ना। अब 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। विच गिव्स द पिंक कलर विद द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ, है ना, एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है? तो पहला रिएजेंट होता है टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा होता है तुम्हारा फेहलिंग सॉल्यूशन, है ना, ये होता है। तो टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है? अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, एवरीबॉडी नोज दैट, राइट, है ना। और दूसरा क्या है हमारा? फेहलिंग सॉल्यूशन। तो इसमें सिल्वर मिरर बनता है, ये भी मालूम है सबको, ठीक है। इसमें क्या होता है? कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है एल्डिहाइड के साथ, है ना। उसके बाद कह रहा है विच गिव्स पिंक कलर। तो ये दोनों पिंक कलर तो दिखा नहीं रहा है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिकली शुगर के लिए टेस्ट के लिए होता है, उसमें पिंक कलर नहीं आता है। अगर सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है अगर, तो रेड कलर आएगा। पिंक कलर शिफ्ट रिएजेंट में आता है। शिफ्ट रिएजेंट एक्चुअली होता क्या है सो बता देते हैं। ये रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड एक डाई है जिसको सल्फर डाइऑक्साइड डाल के ब्लीच कर दिया जाता है, तो वो कलरलेस रहता है। लेकिन जब वापस अल्डिहाइड उसमें डाल दोगे ना, तो वो फिर से पिंक कलर रिस्टोर कर लेता है। समझ में आ गया? तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ ये पिंक कलर देगा, बहुत अच्छा पिंक देता है शिफ्ट रिएजेंट के साथ। पूरा बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, ये पूरा पिंक कर देगा। और एक चीज़ और बता देते हैं कि ये शिफ्ट रिएजेंट तो दिखा रहा है एल्डिहाइड के साथ, लेकिन स्पेशली एसीटोन के साथ शिफ्ट रिएजेंट, है ना, एसीटोन में अगर डालोगे तो मैग्नेटा कलर रिस्टोर करता है, ठीक है ना। ये फिनार की बुक में मिलेगा, लिखा हुआ है। तो उसमें लाइन लिखा हुआ है कि हाउ एवर एसीटोन रिस्टोर्स मैग्नेटा कलर विद द शिफ्ट रिएजेंट, ये लाइन है, ठीक है ना। एनी हाउ, तो एल्डिहाइड के साथ सिर्फ रिएजेंट का पिंक कलर होता है। तो इसका आंसर हो गया, दूसरा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। डैनियल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। डैनियल सेल में होता क्या है? जिंक एंड कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है ना। आई थिंक एवरीबॉडी नोज इट। तो ये हमारा जिंक रॉड है, यहाँ पर जिंक आयन है, ये कॉपर है, ये क्यूप्रिक आयन है ना। और ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये निगेटिव, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। तो ये जो होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, तो करंट किधर आएगा? उल्टा डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का उल्टा होता है। तो इसलिए आंसर बी होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक, नहीं, करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक एलिमेंट टू कॉपर, नहीं, कॉपर टू
जिंक होगा। तो अब देखो यहाँ पर कटायन मूव्स टू, नहीं रुक जाओ, कटायन मूव्स टुवर्ड्स जिंक इलेक्ट्रोड, इसमें तो कटायन का बात नहीं है। करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, करंट फ्लो करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कटायन मूव्स टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड which is electron flows from copper to zinc, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता है कॉपर से जिंक का, जिंक फ्लो करता है ये क्या बताते हैं तुम्हारा जिंक टू कॉपर जाता है, और करंट फ्लो करेगा उल्टा डायरेक्शन। ये तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है हमको। करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक एलिमेंट टू द कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा जिंक से कॉपर की तरफ, तो करंट का डायरेक्शन कॉपर टू जिंक होगा। एक ऑप्शन ये लास्ट वाला दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होता है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन बट दिस इज द फैक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, इन विच आयोडीन हैज़ द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले सबका हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें, अच्छा लगेगा। KI दिया हुआ, तो KI में तो सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, -1 है, +1 है। उसके बाद है KI3 है, हाँ KI3 में ये देखो आयोडीन का 3, ये पोटेशियम 3 दिखाता है, आयोडीन 1, एक्चुअली इसमें ये स्टेट होता है आयोडीन का, ठीक है। और यहाँ वाला तुम्हारा क्या बताते हैं, ये -1 होगा और ये दोनों 0 स्टेट होता है KI3 का, ठीक है। उसके बाद हम IF5 में आते हैं। तो IF5 इज दिस, यहाँ +5 स्टेट में होगा और ये हो गया हमारा -5 स्टेट। KI4 में आ जाओ, तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इसी में ना होगा, -8 +1 ये +7, दैट्स ऑल। तो आंसर होगा 4th वाला KI4, पोटेशियम आयोडेट। एनिलीन गिव्स मेटा प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 25, ड्यू टू, मेटा प्रोडक्ट क्यों देता है। हम लोग सीधा अपना फैक्ट पर आते हैं, ऑप्शन 2 अपना ढूंढ लेना है ना। देखो एनिलीन का जब नाइट्रेशन करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 25 है, तो नाइट्रेशन करेंगे तो क्या डालेंगे, कॉन्क नाइट्रिक एसिड। अगर थोड़ा सा ये हम ऐड किए, मतलब बेटर यूज़ किए, तो फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड में कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा साथ में। एनी हाउ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, तो ये यहाँ से H+ जो रिलीज होता है ना, इस लोन पेयर पर अटैक कर देता है, तो बन जाता है एनिलीनियम आयन। अभी तो पॉजिटिव हो गया, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। तो इसमें जब हम लोग अगर इसका नाइट्रेशन करेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ डेवलप करेगा, यहाँ डेवलप करेगा। तो NO2 कहाँ आएगा, मेटा पर। इसीलिए नाइट्रेशन जब इसका करते हैं, तो मेटा प्रोडक्ट जो होता है एनिलीन का, वो सब्सटेंशियल अमाउंट में बनता है, अबाउट 47% बनता है, ऑर्थो 2% बनता है, और बाकी पैरा बन जाता है। इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ये वाला जो बना ना, ये हो गया हमारा एनिलीनियम आयन। तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये था पुशिंग का, इसलिए ऑर्थो पैरा पर निगेटिव यहाँ आया। लेकिन जब पुलिंग हो गया तो पॉजिटिव पर ऑर्थो पैरा आ गया, तो मेटा यहाँ पर आएगा, क्योंकि NO2+ को फॉर्म में आता है। तो प्लस तो यहाँ इस जगह पर कोई आएगा नहीं, आएगा तो यहीं पर आएगा, इसलिए मेटा प्रोडक्ट बनता है। नाइट्रेशन में याद रखना, हमेशा नाइट्रोनियम आयन अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, NO2+, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। तो प्लस है तो यही ना आएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव यहाँ ऑक्युपाई किया हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन स्पीसीज कैनॉट बी यूज्ड इन FC रिएक्शन। हाँ, ये तो सिंपल है, फ्राइडल क्राफ्ट में हम लोग ल्यूइस एसिड यूज़ करते हैं, तो पीछे भी शायद डिस्कस हुआ था। तो ल्यूइस एसिड में एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लिख दे रहे हैं, रुक जाओ। देखो फ्राइडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन या एसाइलेशन होता है ना, तो मान लो हम एल्काइलेशन कर रहे हैं, तो CH3Cl में क्या यूज़ करेंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, क्योंकि इसके ऊपर तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, तो इस पर कोई पॉजिटिव ही अटैक कराना पड़ेगा। तो कैसे अटैक कराएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखो ये माइनस, ये प्लस, थोड़ा और ज़्यादा प्लस हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो खींचेगा तो CH3+ हो जाएगा, तो अटैक करेगा। तो ये ल्यूइस एसिड होना चाहिए।
राइट, इसको लुईस एसिड चाहिए। तो ये लुईस एसिड कैसे होगा, कौन कौन होगा, तो AlCl3 होगा, सेक्सटेट बनाता है, पीछे बात हुई थी। FeCl3 Fe+3, इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल्स है, वो भी इलेक्ट्रॉन रख लेगा, इलेक्ट्रॉन सीकर हो गया, इलेक्ट्रॉन खोजेगा। FeBr2 डी ब्लॉक एलिमेंट, Fe+ स्टेट में है, +2 स्टेट में है, Fe3 +d5 स्टेट में हुआ, ये d6 स्टेट हो गया। तो d6 में तो और भी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ना जगह खाली, तो इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ये भी खींच सकता है, ये तो खींचेगा ही, तो सेक्सटेट बनाता है। क्योंकि एल्युमिनियम के साथ देखो 3 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, क्लोरीन के साथ 7 हुआ, तो ये 8 बना लिया, ये भी इधर क्लोरीन 8 बनाया, ये भी क्लोरीन 8 बनाया। लेकिन ये वाला क्लोरीन क्या बनाया, 2 एल्युमिनियम 2 2 4 2 6 ही बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, लुईस एसिड हो गया। NaCl तो न्यूट्रल है, तो NaCl हम लोग फ्राइडल कार्ट में नहीं यूज़ करते हैं। तो 26 का चौथा होगा आंसर डी। 27 में है when a small amount of SbCl5 is added to a solution of D+, बनाते हैं इसको। देखो जो इसका जिस्ट है वो बता दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है D+ -2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन, है ना, ये नहीं लिखा हुआ है। तो कहता है कि इस कंपाउंड में रेसमाइज कर जाता है, किस वजह से, ऑप्शन है कार्बोकटायन है, कार्बीन है, कार्बनायन है और फ्री रेडिकल है। ठीक है, देखो जी बता देते हैं। SN1 रिएक्शन को याद करो, SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होता है, क्यों होता है, उसमें कार्बोकटायन बनता है, याद होगा, ये प्लस है ना, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, कार्बन एक ऑर्बिटल, दोनों लोग खाली है। अब OH- को ऑप्शन है, ऊपर से भी अटैक करेगा, नीचे से भी अटैक करेगा, तो जो भी फिगर बनेगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा, मतलब मिरर इमेज होगा। यहाँ पर रखेंगे मिरर तो इमेज हो जाएगा, है ना। तो चूंकि दोनों ऑर्बिटल का लो परपेंडिकुलरली खाली है, OH- ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, एग्जैक्टली एक दूसरे का दोनों उल्टा होगा कॉन्फ़िगरेशन में, इसीलिए रेसमाइजेशन होता है। तो रेसमाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि कार्बोकटायन होना चाहिए, ठीक है, तो निगेटिव रेडिकल अटैक करता है, तो इसका आंसर होगा कार्बोकटायन। NX इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्वेश्चन नंबर 28। और NY जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो स्टेबिलिटी मांग रहा है। स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला तो पता ही है सबको, NB - Na/2। NB हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, Na हो गया एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये फ्रैक्शन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बड़ा होगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, NB हैज़ टू बी ग्रेटर -Na। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 2 हो जाएगा, मतलब NX हैज़ टू बी ग्रेटर देन NY, सो दैट द होल ऑफ द फ्रैक्शन मस्ट बी हाइयर, पॉजिटिव साइड में आना चाहिए, है ना, तब ना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो स्टेबल ज़्यादा होगा, तो आंसर होगा 2, ये होगा। हाँ, अब आप आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक्चुअली आंसर तो हम बता देंगे तुरंत, लेकिन थोड़ा सा हम चारों का फिगर बनाते हैं तो एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा। आंसर देखो इसका पहला है, बट पहले दूसरे का बनाते हैं। दूसरे का स्ट्रक्चर होगा CuEn2 Cl2 Cl। हम क्वेश्चन सब नोट कर लिए, उसके बाद हमको बताने में आराम मिलता है। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, बाइडेंटेट है ये, तो 2 दूनी 4 2 6, है ना। तो En मान लो ये यहाँ आया, एक ऑप्शन ये, और Cl यहाँ आ गया, और बीच में कोवल्ट है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, है ना। और ये प्लस, इसका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बनेगा, क्योंकि इसका दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा मिरर इमेज वाला, वो हमारा ये होगा, है ना, यहाँ Cl होगा, यहाँ Cl होगा, ये तो बनेगा। तो दिस विल शो, यहाँ पर अगर हम मिरर रखेंगे तो मिरर इमेज दिखेगा इसका। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है उसका बनाया जाए CO, ये मिरर इमेज दिखाएगा, बोल रहा है
डज नॉट शो मिरर इमेज, ठीक है। उसके बाद है COEN3 Cl3, COEN3 Cl3। अब EN3 इथिलीन डाइमीन बाइडेंटेट लिगेंड, इसका भी बना देते हैं, ऑक्टाहाइड्रल होगा। बाइडेंटेट मैंने 2, 2 3 6, 6 मैंने ऑक्टाहाइड्रल, तो एक EN यहाँ, एक EN यहाँ, एक EN यहाँ, ये बना। दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका यहाँ यहाँ यहाँ, मिरर इमेज है, शो करेगा, है ना। यहाँ पर रखेंगे मिरर इमेज होगा ना। उसके बाद COENNH3, दूसरा बनाया जाए COENNH3 होल 2, सॉरी Cl2, और ये क्या है भाई Cl, ओके, हमको इससे मतलब है। ये भी है 2, 2 4, 2 6 ऑक्टाहाइड्रल, बीच में CO हो गया, हम EN यहाँ ले, ठीक है, NH3 Cl2, कहीं भी लोगे इसका मिरर इमेज बनेगा, इसका जो अपोजिट स्ट्रक्चर होगा बना दो, तो सिंपल है। ये EN होगा, यहाँ पर NH3 Cl, मिरर इमेज बनेगा इसका, ठीक है। बट फॉर द जो पहला ऑप्शन है आंसर में, वो क्या है, वो है CONH3 होल 3। एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमरिज्म बनता है, इसका नाम है फेशियल एंड मेरिडोनियल, सुने होंगे, FAC लिखते हैं शॉर्ट में, मेरिडोनियल को MER लिखते हैं। ये होता है NH3 एक साइड्स में होगा, Cl, ये नहीं करेगा शो, ठीक है। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये है पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाँ, विच स्टेटमेंट इज इन द फॉलोइंग इज करेक्ट, सेलुलोज आर लीनियर पॉलीमर्स ऑफ बीटा ग्लूकोज विथ बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है ना। तो एक मिनट रुक जाओ। दूसरा है स्टार्च आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल विथ B14 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एंड सम बीटा 1,6 क्रॉस लिंकेज, इसमें अल्फा होता है, ठीक है ना। बी वाले ऑप्शन में स्टार्च के बारे में बता रहे हैं, तुम लोग तो बायो के स्टूडेंट हो, बेटर जानते होगे। और अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो बीटा 1,4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लिंकेज है, बट सम 1,6 क्रॉस लिंकेज जो बीटा के बारे में बता रहा है, नहीं, वो अल्फा होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इज फॉलोइंग करेक्ट, तो ये गलत हो गया, बी गलत हो गया। प्रोटीन्स आर पॉलीमाइड्स एंड बीटा अमीनो एसिड नहीं होता, अल्फा अमीनो एसिड होता है। और चौथा तो बिल्कुल गलत है वो, है ना, डी आंसर। और पहला जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सेलुलोज आर लीनियर पॉलीमर्स बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद बीटा 1,4 लिंकेज, ये सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें तो कोई ज़्यादा दम है नहीं, है ना, बना देते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन तो तुम लोग हमसे ज़्यादा अच्छा जानोगे। कैलकुलेट O.P, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहा है, ऑफ 10% एक्वस सॉल्यूशन। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो W/W ले लेना, 10%, ठीक है, ऑफ केन शुगर इन एटमोसफियर एट 69 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केन शुगर का मांग रहा है और टेम्परेचर है 69 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो पाई एटमोसफियर में चाहिए, तो पाई इज इक्वल टू CRT, C मोलारिटी, है ना। तो 10% का मतलब 10/100,
ये सॉल्यूट के लिए होता है, ये सॉल्यूशन के लिए होता है, मालूम होना चाहिए। 10/100 W/W ले रहे हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन केन शुगर का फॉर्मूला हो गया C12 H22 O11, मोलर मास 342, है ना। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स 10 ग्राम केन शुगर है, 10/100 मतलब W/W है, तो ये ऊपर वाला सॉल्यूट के लिए होता है और ये वाला सॉल्यूशन के लिए होता है। तो 10 ग्राम केन शुगर, सॉल्यूशन है 100 ग्राम, ठीक है। तो कहाँ गया, 10 ग्राम डिवाइडेड बाई, अब इसका एक्चुअली तरीके से डेंसिटी देना चाहिए था तो नहीं दिया हुआ है, तो हम 100 cc लेके चलेंगे। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 को, तो 1000/100/1000, ऊपर गया तो 1000/100 हो गया, ये कंसंट्रेशन आया। हाँ, आर का वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में, चूँकि एटमॉस्फेयर में मांग रहा है, तो 0.082 होता है, मालूम ही होगा। टेम्परेचर कितना है 69, तो 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 342। हमको लगता है काटने के लिए किया है। तो दिस एंड दिस इज गॉन एंड दिस वन इज गॉन, देन हाउ मच, 100 इंटू दिस मीन्स 8.2, तो ऑप्शन 8.21 है, सी है आंसर इसका, है ना, ठीक है। आंसर इज सी, एटमॉस्फेयर में आएगा क्योंकि ये लीटर एटमॉस्फेयर में होता है आर का वैल्यू, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल टार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है 8th लेवल का, है ना। इसमें एरोमेटिक होगा, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल टार इज, इसमें दिया हुआ एलिफैटिक, हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, साइक्लिक, नहीं एरोमेटिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप आइए 33, तो बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन है, आई डोंट नो क्या किए हुए। द फैक्टर्स इन विच डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड, साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, नेचर ऑफ वेसल, नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, है ना। तो नेचर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल ये थोड़ा सा सही आंसर है, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल अगर मान लो कि आयोनिक होगा तो ज़्यादा फास्ट डिसोसिएट करेगा, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो लेस होगा, ठीक है। नेचर ऑफ वेसल तो यूज बेकार है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ, वो डिसोसिएशन पर ही डिपेंड करेगा, कितना डिसोसिएट करेगा उस हिसाब से बिजली पास करेगा, वो तो है ना। और साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो फालतू है, इसमें कोई माने नहीं रखता है। तो फैक्टर्स इन विच डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स, दैट इज, ये चारों ऑप्शन में नेचर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज करेक्ट, है ना। आयनिक होगा तो ज़्यादा करेगा, कोवेलेंट होगा तो कम होगा। ड्रग यूज्ड, क्वेश्चन नंबर 34, एज ट्रैंकुलाइजर, तो इक्वानिल है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हाँ, 35 में आते हैं। 35 में थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा फंसाया है बच्चों को, आओ देखते हैं। SO2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू SO3, यही है ना। और उसके बाद अच्छा, इसका डेल्टा H निकालना है, ठीक है। 35 क्वेश्चन, ये सेट नंबर 48 पर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेल्टा HF SO2 और SO3 का दिया हुआ है, S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2, इसका डेल H का वैल्यू कितना है, -298.3 किलो जूल पर मोल। उसके बाद SO3 का, है ना, तो सल्फर प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं, और SO3, है ना। तो इसके लिए एक मिनट रुक जाओ, -98 बैलेंस कर देते हैं। डेल्टा H का वैल्यू कितना है, -98.2, इतना हो गया, है ना। ओके, अब आप आइए, तो क्या है, हाँ SO3 को, इसको बैलेंस करें, तो यहाँ पर कितना 3 है, तो इसको हम कर दिए 3/2, ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। 1 मोल के लिए होता है ये, अगर बैलेंस करते 2 मोल तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए सीधे हम 3/2 कर दिए, तो सीधा 1 मोल का हिसाब किताब बैठ गया, है ना। अब मांग रहा है इसका, तो सिंपल है, सल्फर एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको माइनस कर दो, तो इसको हम माइनस करने जा रहे हैं, तो कट जाएगा, ये कट गया, है ना। तो यहाँ क्या होगा, ये 1.5 है और ये 1 है,
तो 1.5 में से 1 चला गया, तो कितना बचा? माइनस आधा। तो माइनस हाफ O2 ये वाला इज इक्वल टू क्या बचा? SO2 माइनस SO3। थोड़ा सा इसमें अलर्ट होकर बनाना है, और हमको चाहिए ये। तो SO2 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो ये होगा माइनस SO2 माइनस हाफ O2 माइनस SO3। अब कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब आप क्या कीजिए, इसको इस तरफ लाए, माइनस लाए, तो ये कट गया, माइनस माइनस कट गया। अब इसका मतलब कि इसको सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया 1, 2, 200। तो माइनस में आ रहा है, देखो माइनस 200.1। तो इसका आंसर होगा A, ठीक है ना? क्लियर हुआ? ये माइनस SO3, ये SO2 कट गया, और 1.5 में से 1 गया, हाँ, तो माइनस हाफ, ठीक है ना? माइनस हाफ कॉमन ले लिए, आगे इज करेक्ट। तो ये इसका आंसर था A। नेक्स्ट, इसके बाद है ए हाइड्रोकार्बन C8H18 गिव्स 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। देखो आंसर हमको पता है, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो तुमको आइडिया हो जाएगा, है ना? 2 मिनट में हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 36। कौन कौन है? नॉर्मल ऑक्टेन। तो नॉर्मल ऑक्टेन तो कभी देगा नहीं मोनोक्लोरो, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेकेंडरी प्राइमरी कार्बन है। मैंने तो ही देखना है। 2 मिथाइल हेप्टेन, ये भी नहीं देगा। 3, 3, 6 और 1 7, 2 पर मिथाइल। तो ये कार्बन प्राइमरी, ये टर्शरी, ये प्राइमरी, बाकी सेकेंडरी, ये भी नहीं देगा, है ना? मोनोक्लोरो दे नहीं सकता है। 2 to 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये भी नहीं देगा। पेंटेन बना दो पहले, 3 2 5, 2 2 4, 1 2 3 4, ये आया, है ना? तो ये टर्शरी, ये टर्शरी, ये टर्शरी, ये प्राइमरी, ये भी नहीं देगा, ठीक है? मान लो कि यहाँ क्लोरीन बैठाओगे तो 1 क्लोरो होगा, और यहाँ बैठाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 क्लोरो हो गया, यहीं पर गड़बड़ हो गया। यहाँ बैठाओगे तो 3 क्लोरो होगा, तो मोनोक्लोरो हो नहीं सकता है। अच्छा, लास्ट वाला देखो तो 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, यही ना है? कहीं भी बैठाओगे तो सब प्राइमरी है। देख लो, ये कार्बन 1 से मोनोक्लोरो, कहीं भी बैठाइए सब प्राइमरी है। यहाँ तो आएगा नहीं, यही ना आएगा, ऑल आर प्राइमरी। चलो नेक्स्ट, डाइल्यूट aqueous solution of sodium sulfate is electrolyzed using platinum electrode, product at anode and cathode। एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, जब भी अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड दे तो उसको कहा जाता है नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो उसमें पानी को भी तोड़ा जाता है। जैसे इसको छोड़ो ना, कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, तो H+OH-। देखो टेक्निक सिखा देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज में EMF का जो सीरीज है उसको याद रखना। तो ये टूटेगा डबल प्लस, ये टूटा, ये सॉरी H+ में टूटा, शॉर्ट में दिखा रहे हैं, SO4 डबल माइनस OH-। ये कहाँ जाएगा? एनोड पर। ये कहाँ जाएगा? कैथोड पर। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही जाएगा कैथोड पर, याद रखना। हाइड्रोजन का 0 होता है, कॉपर का 0.34 होता है प्लस में, तो ये जाएगा 0 से ज़्यादा ना हो गया, पॉजिटिव में आ गया, कॉपर जमा होगा। सल्फेट आयन और OH- में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो जाएगा, OH- ज़्यादा होता है, देख लेना। यही काम इसमें भी करना है। यहाँ क्या है? सोडियम सल्फेट और, हाँ, सोडियम सल्फेट लिया है, तो सोडियम सल्फेट है यहाँ पर, ये टूटेगा Na+, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होता है, माइनस में होता है, H+ का 0 होता है, तो हाइड्रोजन जमा होगा, और ये सल्फेट आयन नहीं जाएगा, OH- जाएगा। अब ये बात की है, इसका ज़्यादा होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो टेबल बना हुआ है। तो कौन कौन जमा होगा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये जमा देगा तो ऑक्सीजन, ये जमा दिया तो हाइड्रोजन, है ना?
तो आंसर होगा डी। आता है ना बैलेंस करने? नहीं आता है। 4OH माइनस कितना होगा? 2H2O, 2 हुआ, प्लस O2 और 4E, ये याद रखना। 4O हुआ ना, 2 2 4 हाइड्रोजन हुआ, और 4 माइनस के लिए इस तरफ है, तो इधर 4 माइनस इधर लगा देंगे। इक्वेशन याद रखना OH माइनस के लिए। नेक्स्ट, विच कैन शो टॉटोमरिज्म। हाँ, आंसर तो हम लिख सकते हैं, बट सबका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं। टॉटोमरिज्म का एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है? देखो, जैसे टॉटोमरिज्म को सिंपल एग्जांपल में हम ले रहे हैं। एल्डिहाइड लो, एसिटल्डिहाइड, इसको ले लो, है ना। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए इस कार्बन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन कोई भी होना चाहिए। तो ये हो गया माइनस, ये प्लस, इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये इसका खींचा इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ही प्लस होगा, तो ये यहाँ रश करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। OH हो गया डबल बॉन्ड, इनॉल टॉटोमरिज्म हो गया। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मेन चीज़ यही है। जिस कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मौजूद है उसके बगल के कार्बन में H होना चाहिए। बना लो, सबका स्ट्रक्चर दिख जाएगा। बना दे या बन जाएगा? बनाया जाए, आइए। तो CH3CNO, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये O, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हटा के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, इसको प्लस और माइनस हम लिख सकते हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। अब इसमें का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट किया, तो अब ये जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अब डिस्टेंस हो गया, ये इसको खींचा, ये इसको खींचा, ये चला गया बीटा पोजीशन पर, है ना। ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, तो ये नहीं करेगा शो, अल्फा पोजीशन पे होना चाहिए। दूसरा, CH3 होल टू एनर्जी, तो बेस है, ये तो अमोनिया अमीन है, ये कहाँ से शो करेगा? नहीं किया, है ना, ठीक है। आइए, नेक्स्ट, इसके बाद R3CNO2, ये तो स्ट्रक्चर ही थोड़ा ये है इसका। देखो, ये R, और यहाँ पर ये N, ये डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये O है यहाँ पर। लास्ट वाले में है RCH2NO2, ये आराम से शो करेगा, RCH2NO2। तो देखो, ये माइनस हो गया, है ना, और मोर ओवर इधर से इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट है इसका, इधर से, और ये हो गया हमारा प्लस। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये गया यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ आ गया, ये इनॉल टॉटोमरिज्म शो किया, इन और। नेक्स्ट, विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। एक बात बता देते हैं, आंसर है इसका फॉर्मिक एसिड। देखो, फॉर्मिक एसिड पूर्णतः एसिड नहीं है, बता दे रहे हैं, है ना। ये इसमें भी लिखा हुआ है, सोलोमन में भी लिखा हुआ है, एग्जैक्ट बुक का नंबर हमको याद नहीं है। ये देखो, गौर से देखो, यहाँ पर देखो, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। इट इज़ नॉट ए कंप्लीट एसिड। एल्डिहाइडिक ग्रुप रखता है, ये देगा, सिंपल। एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो टॉलेंस के साथ देगा, बाकी में नहीं है, बाकी में एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, 40 क्वेश्चन, पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। को पॉलीमर्स तो खैर नहीं है, कंडेंसेशनल पॉलीमर में होता है, एडिशनल पॉलीमर होता है, दोनों को भी मिला से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। और भी क्राइटेरिया है, बॉन्ड से देखा जाता है, इलास्टोमर्स, प्लास्टोमर्स, ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो बेस्ट होगा एडिशन एंड कंडेंसेशनल पॉलीमर, आंसर होगा डी। 41, CO4 में एक्सेस NH4OH मिला गया, तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, नहीं तो सिंपल अगर हम लोग मिलाएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन एक्सेस दे रहा है
तो वही कॉम्प्लेक्स बनता है CuNH3 होल 4 OH होल 2 का। तो वो होता है डीप ब्लू सॉल्यूशन, बहुत गाढ़ा होता है ना। मतलब क्या रिएक्शन होगा, CuSO4। अगर हम एक्सेस नहीं लेंगे तो सिंपल रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का, NH4 होल 2 SO4। लेकिन अगर एक्सेस ले लिए ये, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, CuNH3 होल 4। यहाँ पर डिपेंड करता है कितना अमाउंट है, ये हेक्साडेंटेड भी बन सकता है, 6 भी हो सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, CuNH3 होल 4 है ना, और देन SO4 ये आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक कलर तो खैर बेकार है। अरेंज द ऑर्डर इन R पावर, ये तो याद रखने वाला चीज़ है ना। NH2 का, O का, OH का, NH3 का। आंसर फर्स्ट है इसका। 2O माइनस का सबसे ज़्यादा होता है प्लस R इफेक्ट, उसके बाद अमीन का होता है। तो 2 1 3 4 ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर ये है 2 1 3 4। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 43 में एक्चुअली ये जो फॉर्मूला लिखा है, वो फॉर्मूला में क्या है, ही हैज़ रिटन लाइक दिस, यू सी, है ना। ये लिखा है देखो, PHCH C डबल बॉन्ड O CH। अभी तो CH तो कभी होगा नहीं हमारा, आई डोंट नो क्या है वो, है ना। CH इज तो CH3 होगा ना। CH3 अगर होगा तब तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो आई एम सो सॉरी कि हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाओ। X and Y R किसका, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ईस्टर है ये, CH3C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पर Me है, ये Me है, Me है। इसको सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा रहा है। ईस्टर को जब रिड्यूस करते हैं सोडियम इथेनॉल के साथ, तो इस रिएक्शन का नाम है बॉवेलेट ब्लैंक रिडक्शन, है ना। क्या नाम है, इसका स्पेलिंग VAU होता है, LT ब्लैंक रिडक्शन। देखो इसका फंडा समझ लो, इसको रिड्यूस करके 2 अल्कोहल देगा, है ना। एक इधर वाले कार्बन का अल्कोहल और एक पूरा इधर का अल्कोहल, ये इसका रूल है। तो इधर वाले का अल्कोहल क्या होगा, CH3 CH2OH, 2 कार्बन का, और इसका तो अल्कोहल क्लियर है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, है ना। तो आंसर इसका होगा पहला वाला। इस रिएक्शन का खासियत है कि मान लो अगर ये हमारा R' है, इसको अगर हम सोडियम इथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो ये पूरे का अल्कोहल देगा, ये वाला RCH2OH और फिर R'OH, ये होता है। ठीक है, 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटिंग विथ, क्या है, हाँ, डज नॉट गिव एसिड क्लोराइड। तो सिंपल है यार, PCl5 के साथ देता है, PCl3 के साथ देता है, SOCl2 के साथ देता है। अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप रहेगा, अगर OH ग्रुप का रिएक्शन है तो कोई भी एसिड में यहाँ पर ये OH ग्रुप हम मान के चलते हैं, तो PCl5 के साथ हेलो देगा, PCl3 के साथ हेलो देगा, SOCl2 के साथ हेलो देगा, क्लोरीन के साथ थोड़ी देता है, फालतू है। क्लियर, दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का बनाएंगे, दूसरे सेट का हम बता देंगे। थैंक यू।